कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जनाज़े की नमाज़ के मुताल्लिक़ एक मसला आप हज़रात की खिदमत में पेश करना है कि जब जनाज़े की नमाज़ खड़ी होती है तो उस मौके पर हज़रात की तकबीरात निकल जाती हैं, किसी की एक किसी की दो। तो जब तकबीर निकल जाती है तो फिर नमाज की बाज़ लोग नियत बांध लेते हैं, बाज़ लोग नियत नहीं बांध पाते हैं, सोचते हैं कि अब क्या करेंगे, नमाज़ पढ़ने का उनको तरीक़ा याद नहीं है। तो हज़रात नाज़रीन, बड़ा अहम मसला है नमाज जनाज़ा के मुताल्लिक़। अब हज़रात को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर किसी शख्स की मसलन एक तकबीर निकल गई या दो तकबीर निकल गई तो वो आने वाला शख्स जिसकी तकबीरात निकल चुकी हैं वो अगली तकबीर का इंतज़ार करेगा कि इमाम साहब जब तकबीर बोलेंगे तब वो शरीक हो। इमाम की तकबीर से पहले शरीक नहीं होना चाहिए जहाँ तक हो सके। तो जैसे इमाम साहब तकबीर बोलेंगे तो वो शख्स फ़ौरन शरीक हो जाए। जब वो शरीक हो जाएगा तो अब उसकी जितनी भी तकबीर इमाम साहब के साथ में होंगी उनको वो शुमार कर ले, और जितनी तकबीर उसकी निकल जाए इमाम साहब के सलाम के बाद वो शख्स जो है अभी सलाम ना फेरे बल्कि तन्हा खड़े होकर अकेला ही उन तकबीरों कहेगा। अगर एक तकबीर छूटी है तो एक तकबीर कह ले इमाम के सलाम के बाद, और अगर दो तकबीर छूटी है दो तकबीर कह ले। तो तकबीर जब कह चुके तो उसमें कुछ पढ़ना नहीं है उसको कि वो सना सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़े या वो दुरूद शरीफ पढ़े, उसको पढ़ना नहीं है, बल्कि सिर्फ तकबीर कहकर एक तकबीर छूटी एक तकबीर कह ले, दो छूटियाँ दो कह ले, तीन छूटियाँ तीन तकबीर कहकर सिर्फ सलाम फेर ले। तो इस तरीके से उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो ये मसला बड़ा अहम मसला है। तो सलाम जब फेर लेगा उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन किसी ने अगर जैसे कि मैंने बतलाया कि इमाम की तकबीर का इंतज़ार करे, तो किसी ने इमाम की तकबीर का इंतज़ार नहीं किया और इमाम की तकबीर अगली तकबीर से पहले ही यानी किसी की अगर एक तकबीर छूटी है या दो तकबीर छोटी है तो छूटने के बाद में इमाम साहब कुछ पढ़ रहे हैं तो वो शख्स भी आकर शरीक हो गया। तो अगर ऐसा हुआ है और उसने तकबीर का इंतज़ार नहीं किया है तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि इमाम की तकबीर का इंतज़ार, इमाम जैसे तकबीर बोलेगा वो शख्स शरीक हो जाए। तो ये तरीका है इमाम यानी जनाजे की नमाज में इमाम के साथ शरीक होने का। उम्मीद है कि हज़रात को ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप हज़रात से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बतलाएँ कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।